चैप्टर 7 ट्राइंगल्स, उसमें से थ्योरम नंबर 7.4। ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला थ्योरम है बेटा। इसको हमको एस रूल से प्रूव करना है, यानी साइड एंगल साइड रूल से जो है हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इस थ्योरम का स्टेटमेंट है ये थ्योरम का स्टेटमेंट है, इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू थ्री साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हमारे पास एक ट्राइंगल एबीसी है और दूसरा ट्राइंगल ईडीएफ है, बराबर। हमको क्या प्रूव करना है कि एबी साइड जो है वो डीई साइड से बराबर है, बीसी साइड जो है वो ईएफ साइड के बराबर है, और एबीसी साइड जो है वो DEF साइड के बराबर है, बराबर। तो हम जो है इसे SSS रूल से प्रूव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यही चीज़ हमें इसमें बताना है। इसलिए हमें जो है यहाँ SAS रूल यूज करना पड़ेगा, साइड एंगल साइड। तो हमें जो है एंगल A को एंगल D के बराबर बताना है, और इस एंगल A को इस एंगल D के साथ बराबर बताने के लिए हमें दूसरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जिससे कि हम इजीली ये प्रूव कर पाए कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, एक पॉइंट जी जो है वहां से E टू G ज्वाइन करेंगे और G टू F ज्वाइन करेंगे, फिर बीच में मिडल बाइसेक्ट करेंगे D टू G, बराबर। यानी ये G पॉइंट से जो लाइन प्रोड्यूस हो रही है वो ये D और G दोनों को इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर रही है, बराबर। तो इस तरह से जो है पहले हम ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल EFG के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, और फिर उस पर से जो है हम ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल EDF के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो ये जो है आपको इजीली समझ में आ जाए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, थ्योरम नंबर 7.4 SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। स्टेटमेंट है, इफ थ्री साइड्स ऑफ एन ट्राइंगल्स आर इक्वल टू द थ्री साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बराबर। तो स्टेटमेंट पहले हम समझ लेते हैं। स्टेटमेंट में बोला है कि एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DEF के बराबर है, बराबर। तो उसकी साइड AE जो AB जो है वो DE के इक्वल होगी, BC जो है वो EF के इक्वल होगी, और AC जो है वो DF के इक्वल होगी, बराबर। तो ये हमको बताना है कि दोनों ट्राइंगल्स जो है उसकी तीनों साइड इक्वल है। अब स्टार्ट करेंगे हम हमारा थ्योरम। गिवन में है टू ट्राइंगल्स ABC एंड DEF सच दैट, जिसमें AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, AC इक्वल टू DF, बराबर। टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो ट्राइंगल DEF के कॉन्ग्रुएंट है, बराबर। अब ये जो है मैं SSS रूल से प्रूव नहीं कर पाऊंगी, ऑलरेडी मुझे इसमें यही बताना है कि तीनों साइड इक्वल है, इसलिए मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे SAS रूल लगाना पड़ेगा, साइड एंगल साइड वाला रूल इसमें लगाना पड़ेगा, और इसके लिए जो है मुझे इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बराबर। तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे बेटा कि एक पॉइंट लेते हैं G, E को जो है G से ज्वाइन करेंगे और F को अगेन G से ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ जो है एक ट्राइंगल बन जाता है, और एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं D से G तक, बराबर, जो ये दो ट्राइंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बराबर। देखो आपको अच्छे से फिगर में समझ में आ रहा होगा, बराबर ना। अब इसमें क्या है, देखो ये जो एंगल E है वो इस एंगल B के बराबर है, बराबर ना। तो ये दो चीज़ हमको कॉमन मिली कौन से ट्राइंगल में, FEG ट्राइंगल में। FEG ट्राइंगल में क्या है कि एंगल E जो है वो एंगल B के बराबर है, बराबर। तो देखो कंस्ट्रक्शन में हम देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। ड्रॉ EG सच दैट, EG को इस तरह से ड्रॉ करो कि एंगल FEG
जो है वो इक्वल हो एंगल ए बी सी के, बराबर, एंड ए जी जो है वो बराबर हो ए बी के, बराबर। जॉइंट जी एफ एंड जी डी, जी को एफ से ज्वाइंट करो और जी को डी से ज्वाइंट करो, बराबर। तो ये जो है हमने कंस्ट्रक्शन से करा बेटा। अब प्रूफ इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में और ट्राइंगल जी ई एफ में, दोनों ट्राइंगल में क्या कॉमन चीज़ है? तो देखो यहाँ जो ये बी सी और ये ई एफ दोनों कॉमन है, ये ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, बराबर। फिर दूसरा जो है ये एंगल बी, एंगल ई के बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से बनाया। और ए बी जो है वो जी ई के बराबर है, वो भी कंस्ट्रक्शन से, बराबर ना। तो एस ए एस रूल से, साइड एंगल साइड रूल से हमने ट्राइंगल ए बी सी को ट्राइंगल जी ई एफ के कॉन्वेंट प्रूव करा। पर हमको क्या प्रूव करना है? हमको प्रूव करना है कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है, बराबर ना। मेन थ्योरम हमारा क्या है? मेन थ्योरम में हमको एंगल ए को एंगल डी के बराबर बताना है। तो इसके लिए जो है हमने ये कंस्ट्रक्शन करा। कंस्ट्रक्शन में हमने दूसरा एक ट्राइंगल बनाया जिसे हमने नाम दिया जी ई एफ, बराबर ना। और ये जी ई एफ को हमने एक दूसरे के कॉन्वेंट प्रूव करा। ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल जी ई एफ को कॉन्वेंट प्रूव करा। कौन से रूल से? साइड एंगल साइड रूल से, बराबर। तो एंगल ए जो है, ये एंगल ए जो है वो एंगल जी के बराबर हुआ, बराबर। और ए सी जो है वो जी एफ के बराबर हुई। कैसे हुई? तो सी पी सी टी रूल से, है ना, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ। तो ये जो है इससे सी पी सी टी रूल से जो है ये दोनों इक्वल हुए, बराबर। अब नाउ ए बी इक्वल टू डी सी, ये हमको गिवन है। हम जानते हैं कि ए बी जो है वो डी सी के बराबर है। और इसमें हमने क्या करा? ए बी जो है वो जी ई के बराबर है, ये भी हमने कंस्ट्रक्शन से करा। तो ए बी इक्वल टू डी ई और ए बी इक्वल टू जी एफ, जी ई सॉरी, ये ए बी इक्वल टू डी ई हमको गिवन है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी, बराबर। और ए बी इक्वल टू जी, ये ए बी जो है वो ये जी के बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन से प्रूव करा है ना। तो ए बी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो डी इक्वल टू जी भी हम लिख सकते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 नाम देते हैं। सिमिलरली ए सी इक्वल टू डी एफ, यहाँ पे दिया हुआ है कि ए सी जो है वो डी एफ के इक्वल है, बराबर। और इसमें हमने क्या प्रूव करा था? ए सी जो है वो जी एफ के भी इक्वल है, बराबर ना। ये ए सी जो है वो ये जी एफ के इक्वल है। ये कौन सा ट्राइंगल है? जिसका हमने कंस्ट्रक्शन करा है, बराबर। तो ये हमने कैसे प्रूव करा? बाय कंस्ट्रक्शन। तो हम लिखेंगे सी पी सी टी रूल से, बराबर ना। तो ए सी इक्वल टू डी एफ जो हमको दिया हुआ है और ए सी इक्वल टू जी एफ बाई सी पी सी टी रूल। देखो यहाँ हमने प्रूव करा ना ऊपर, ये चीज़ हमने ऊपर प्रूव करी भाई कि ए सी जो है वो जी एफ के बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? तो बाई सी पी सी टी रूल से। तो यहाँ पर भी सिमिलरली हम इसी तरह से जो है ए सी को डी एफ के बराबर बताते हैं जो हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, और ए सी को जी एफ के बराबर बताते हैं जिसे हमने प्रूव करा सी पी सी टी रूल से, बराबर। तो यहाँ पर भी देखो ए सी कॉमन है बेटा, तो डी एफ इक्वल टू जी एफ जो है वो इक्वेशन 2 नाम आ जाएगी, बराबर ना। नाउ इन ट्राइंगल ई जी डी, बराबर। ई जी डी ट्राइंगल में ई डी ई इक्वल टू जी, डी ई इक्वल टू जी कहाँ से मिला हमको? ये इक्वेशन 1 से मिला। डी ई जो है वो जी के बराबर है, ये इक्वेशन 1 से हमें मिला, बराबर। तो देयरफॉर इसको हमने एंगल 1 नाम दिया, इसको एंगल 2 नाम दिया, इसको एंगल 3 नाम दिया और इसको एंगल 4 नाम दिया। तो एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर आया, बराबर। तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, इसका रीज़न दो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, और इसको इक्वेशन 3 नाम दो।
नाउ इन ट्राइंगल एफ जी डी में इसको हमने एंगल 2 नाम दिया और इसको एंगल 4 नाम दिया है। अब इन ट्राइंगल में क्या देखना है, डी एफ जो है वो एफ जी के बराबर है, बराबर है। तो एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है। तो नाउ इन ट्राइंगल एफ जी डी डी एफ इक्वल टू एफ जी, देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, इसको इक्वेशन 4 नाम दो, बराबर। टोटल हमारे पास 4 इक्वेशन आई, 1 2 3 4 है ना। इसमें से हम क्या करेंगे बेटा, एडिंग करेंगे 3 और 4, इक्वेशन 3 ये वाली इक्वेशन और इक्वेशन 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 1 और 2 क्या है बेटा, तो देखो एंगल 1 और 2 जो है वो पूरा ये डी वाला आ जाता है ना। तो हम यहाँ पर एंगल डी लिखे तो भी चलता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल डी, और एंगल 3 प्लस एंगल 4 यानी ये रहा, ये एंगल 3 और ये एंगल 4 है ना। तो इसको हम नाम दे देते हैं एंगल जी, बराबर। तो एंगल डी इक्वल टू एंगल जी, बराबर। फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल जी। अब जो है ये जी जो है वो इस ए के बराबर है, ये हमको पता है, बराबर ना। ये बात हमने पहले ही बता दी कि ये जी एंगल जो है वो एंगल ए के बराबर है। तो फ्रॉम अबाव हमने कहाँ बता दिया था, देखो मैं बता दूँ, एक मिनट। यहाँ पर हमने बता दिया था कि एंगल ए जो है वो एंगल जी के बराबर है। कैसे बराबर था, तो सीपीसीटी रूल से ना, सीपीसीटी रूल से हमने यहाँ पर एंगल ए और एंगल जी को कॉमन बता दिया था, और ये मैंने वापस लिखा है और लिखा है फ्रॉम अबाउ, बराबर। ये हमने प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पर एंगल जी दोनों में कॉमन आ रहा है। तो देयरफॉर एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, ये जो है हमारी इक्वेशन 5 हुई। और देखो ये क्या हुआ, ये एंगल ए और ये एंगल डी, इसी को हमको कॉमन बताना था, है ना। हमारे SAS रूल में हमको एंगल ए और एंगल डी को ही इक्वल बताना था, बराबर। फिर नाउ ये चीज़ हमने कॉमन क्यों बताई बेटा, कि हमको ये दो ट्राइंगल जो है, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EDF, इनको कॉन्ग्वेंट प्रूव करना है, बराबर। और इनको कॉन्ग्वेंट प्रूव करने के लिए हमने यहाँ एक कंस्ट्रक्शन करा। इस कंस्ट्रक्शन में पहले हमने इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्वेंट बताया, और इसके बाद जो है हम एंगल डी और एंगल ए को इक्वल बता रहे, जिससे हमारा थ्योरम प्रूव हो जाए, बराबर। तो अब हम सीधे लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। अब मेन ट्राइंगल की बात हो रही है ABC और DEF, बराबर। इन दोनों ट्राइंगल की बात हो रही है। अब हमको इसको कॉन्ग्वेंट प्रूव करना है। तो AB इक्वल टू DE ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि AB इक्वल टू DE। फिर एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये हमने प्रूव करा, ये चीज़ अभी हमने प्रूव करी यहाँ पर कि एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर है, बराबर ना। फिर AC इक्वल टू DF, ये भी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, AC इक्वल टू DF, बराबर। तो ये भी हमने लिख लिया यहाँ पर गिवन में। तो इससे जो है हमने बता दिया ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्वेंट है ट्राइंगल DEF के। कौन से रूल से, तो साइड एंगल साइड रूल से जो है हमने हमारा ये थ्योरम प्रूव करा, बराबर। कि दो ट्राइंगल की साइड जो है वो इक्वल होती है, जो हमारे थ्योरम में हमको बोला है, बराबर। और इसे हम SSS रूल से प्रूव नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने इसे SAS रूल से प्रूव करा, बराबर ना। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, ये थ्योरम जो है थोड़ा समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप क्या करो कि दो ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करो बेटा, बराबर। इस दो ट्राइंगल में हमको क्या बताना है, SSS तो ये ऑलरेडी है, इसलिए हम इस SSS से तो ये प्रूव नहीं करेंगे, हमको प्रूव करना है SAS से। तो हमको एंगल A जो है वो एंगल D के बराबर बताना पड़ेगा, और इसके लिए जो है हमें दूसरा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बराबर। कंस्ट्रक्शन करने के बाद हम ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल FEG को कॉन्ग्वेंट प्रूव करेंगे।
उसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है उसकी मदद से जो है हम ट्राइंगल एंगल ए और एंगल डी को इक्वल बताते हैं, और इसके बाद जो है हम ये प्रूव करेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो आपका जो है ये थ्योरम यहाँ फिनिश होता है।